मुगल बादशाह औरंगजेब एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही कई रियासतें थर्रा उठती थी। हिंदुस्तान के तख्त पर बैठा वो शख्स जिसने अपने ही बाप को कैद कर दिया और अपने ही भाइयों को मार गिराया और ताज के लिए हर रिश्ता कुर्बान कर दिया, जिसके एक इशारे से कई रियासतें धूल हो गई थी। पर आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि गढ़वाल के एक शासक ने औरंगजेब के भतीजे सुलेमान शिकोह की जान बचाने के लिए उसकी चेतावनी भी ठुकरा दी थी। गढ़वाल नरेश ने सुलेमान शिकोह को न सिर्फ पनाह दी बल्कि उसकी जान की हिफाजत के लिए पूरी मुगलिया सल्तनत से दुश्मनी मोल ले ली। नमस्कार, मेरा नाम है रक्षिता और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। कहानी शुरू होती है गढ़वाल रियासत से। यहाँ जब गढ़वाल के राजा पृथ्वीपति शाह ने गद्दी संभाली, वहाँ शाहजहां की जगह औरंगजेब ने तख्त व ताज पर कब्जा कर लिया। अपने भाई दारा शिकोह की हत्या और पिता शाहजहां को कैद करने के बाद औरंगजेब का डर पूरे हिंदुस्तान में फैल चुका था। औरंगजेब अपनी गद्दी के किसी भी संभावित दावेदार को जिंदा नहीं रहने देना चाहता था। हालांकि दारा शिकोह का बेटा सुलेमान शिकोह जिंदा था और ये जानता था कि उसका कत्ल तय है। सुलेमान शिकोह को बचने के लिए एक महफूज जगह चाहिए थी, जिसके लिए वो अपने लाव लश्कर के साथ गढ़वाल में शरण लेने पहुंच गया। पृथ्वीपति शाह ने सुलेमान शिकोह का पूरे सम्मान के साथ स्वागत किया। साथ ही उसके साथ आए लाव लश्कर को टिहरी जिले में चंद्रबन्नी मंदिर के पास अंजनी सैण और भागीरथी नदी के दूसरे तरफ बेलचौरी के इलाके में बसा दिया। जब औरंगजेब को इस बारे में पता चला तो उसने गढ़वाल नरेश पृथ्वीपति शाह को एक सख्त फरमान भेजा, सुलेमान को फौरन हमारे हवाले करो वरना गढ़वाल का नामो निशान मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इसके बाद भी पृथ्वीपति शाह अपने वचन पर कायम रहे और उन्होंने औरंगजेब को जवाब भेजा, गढ़वाल की धरती किसी मेहमान को धोखा देना नहीं जानती। सुलेमान हमारे पास अमानत है और हम अपनी जुबान से पीछे नहीं हटते। जब औरंगजेब की सीधी धमकी काम नहीं आई तो उसने कूटनीति का रास्ता अपनाया। इतिहासकार डॉक्टर के.आर. कानूनगो अपनी किताब दारा शिकोह में लिखते हैं कि इसकी जिम्मेदारी औरंगजेब ने अपने वफादार राजा जय सिंह को दी। जय सिंह ने सबसे पहले तो गढ़वाल के सेनापति माधो सिंह भंडारी को लालच दिया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। फिर जय सिंह ने एक मंत्री को अपनी साजिश में शामिल कर लिया। जय सिंह ने मंत्री को विश्वास दिलाया कि सुलेमान को पकड़वाकर वो सीधे मुगल बादशाह औरंगजेब का चहेता बन सकता है। मंत्री जय सिंह की बातों में आ गया और बीमार सुलेमान को दवाओं में खतरनाक जहर दे दिया। पर सुलेमान काफी सतर्क था, उसे दवा पर शक हुआ और उसने वो दवा पहले एक बिल्ली को पिला दी और बिल्ली वहीं ढेर हो गई। साजिश खुल गई। राजा पृथ्वीपति शाह को जब ये बात पता चली तो वो इतने नाराज हुए कि उन्होंने तुरंत उस मंत्री का सर कलम कर दिया। इसके बाद राजा जय सिंह ने पृथ्वीपति शाह के बेटे मेदिनी शाह को ही भड़काना शुरू कर दिया। जय सिंह ने मेदिनी शाह से कहा, अपने पिता को हटाओ, सुलेमान को हवाले करो और दिल्ली की सरपरस्ती में रियासत संभालो। मेदिनी शाह महत्वाकांक्षी था, वो इसके लिए मान गया और अपने पिता पृथ्वीपति शाह के खिलाफ बगावत कर दी। जय सिंह को लगा कि इससे पृथ्वीपति शाह पूरी तरह से टूट जाएंगे, तो उसने अपने बेटे राम सिंह को श्रीनगर भेजा ताकि वो पृथ्वीपति शाह से बात करके सुलेमान को बंदी बनाकर दिल्ली ले आए। लेकिन पृथ्वीपति शाह का इरादा पक्का था। उन्होंने राम सिंह को ये कहते हुए खाली हाथ लौटा दिया कि जब तक मेरे शरीर में प्राण है सुलेमान का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। हालांकि इस सब से सुलेमान घबरा गया। उसने सोचा कि यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, तो वो अपने कुछ साथियों को लेकर चुपचाप तिब्बत की ओर निकल गया। लेकिन किस्मत उसके साथ नहीं थी। सुलेमान और उसके साथी रास्ता भटक गए और भटकते भटकते वापस से गढ़वाल रियासत में ही पहुंच गए। यहाँ पर कुछ गांव वालों ने इन लोगों को पहचान लिया और पृथ्वीपति शाह के बेटे मेदिनी शाह के पास ले गए। मेदिनी शाह ने फौरन सुलेमान को राम सिंह को सौंप दिया और राम सिंह सुलेमान को लेकर दिल्ली पहुंच गया।
कहते हैं कि अपने ही बेटे के विश्वासघात से पृथ्वीपति शाह पूरी तरह से टूट गए। उन्होंने मेदिनी शाह को देश निकाला दे दिया, लेकिन वो इस सदमे से कभी नहीं उभर पाए। 1662 में औरंगजेब ने सुलेमान शिकोह की हत्या करवा दी। इतिहास की माने तो औरंगजेब ने सुलेमान को ग्वालियर के किसी किले में बंदी बनाया। वहां धीमा जहर देकर उसकी मानसिक स्थिति खराब की गई। कुछ महीनों बाद उसकी हत्या कर दी गई। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि औरंगजेब ने सुलेमान की हत्या करके उसकी खाल में भूसा भरवा दिया। अजीब बात यह है कि इसी साल मेदिनी शाह की भी दिल्ली में मौत हो गई और सुलेमान शिकोह के साथ आए लोग हमेशा के लिए उत्तराखंड के ही होकर रह गए।